हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोल्व किया था एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज के इस वीडियो में हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 11, मतलब लास्ट तक। जी हाँ, आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को सोल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, दो थ्योरम हम लोग का मतलब दो महामंत्र है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए। पहला है पाइथागोरस बाबा का थ्योरम, जिससे कि हम लोग कोई भी दो साइड अगर दिया रहे तो तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हेल्प से। और एक थ्योरम जो होता है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जी हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इस थ्योरम के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाई किया था, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ करता था, जिसमें एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का। ठीक है, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, फटाफट से ये आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखा था कि जिस भी एंगल के लिए हम लोग बात करें, उस एंगल का ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिसपे एंगल बन रहा है उसका छोटा साइड को बेस बोलते हैं, और हमेशा लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। इतना सा जानकारी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ले रखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज ये 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। उसके बाद ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों ने सोल्व किया था। थर्ड क्वेश्चन को भी सोल्व किए थे, फोर्थ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, और फिफ्थ भी सोल्व किए थे। आज बारी है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल है। राइट, क्या है? एक्यूट एंगल। भाई कितना एंगल होता है यार? एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल, और एक राइट एंगल। तीन ही तो एंगल होता है यार। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। बहुत बढ़िया। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम। ठीक है, राइट एंगल का मतलब कम से कम एक, राइट एंगल का मतलब एक 90 डिग्री। यार अगर ट्राइंगल के बारे में बात करें तो एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे ए और बी एक्यूट एंगल है। आपको एक ट्राइंगल बना दिया जाए, ठीक है, ए और बी को एक्यूट एंगल बोल दिया जाए, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, ऑब्वियस सा बात है सी पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है ना, सी पे 90 डिग्री होगा, ये दोनों अगर एक्यूट है तो। चलिए अब आपको यहाँ पे बोल रहा है सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ठीक है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी हो जाएगा। ठीक है, कोस गिवन हम लोग लिख लेते हैं यार, चलो बहुत प्यारा तरीका से हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन कोस ए इज इक्वल टू व्हाट, कोस बी। ठीक है, आप एक रफ में लिख लीजिए, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, बी बाय एच। कोस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। अब देखिए कोस ए के लिए बी क्या है, इस एंगल के लिए बी क्या है, एसी। राइट, एसी, और एच क्या हो जाएगा, ए बी। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से अगर कोस बी के लिए बात करें, मतलब इस एंगल के लिए बात करें, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा आपका, बीसी, और एच जो है वो हमेशा वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, अब देखिए बाय में दोनों साइड इक्वल टू के, दोनों साइड बाय में ए बी है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को कैंसल आउट कर देंगे भाई, कैंसल आउट कर देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का, एसी इज इक्वल टू बीसी। राइट, ये एसी और ये बीसी। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना, क्लास 9th में आपने ये पढ़ा था ना कि किसी भी ट्राइंगल में या फिर किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, अगर मतलब आइसोसेलेस बोल रहे हैं तो अगर का बात ही नहीं, साइड तो इक्वल दो होगा ही, तो जो दो साइड इक्वल होगा उसका कोरस्पॉन्डिंग वाला एंगल इक्वल होता है। जी हाँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर एसी जो है वो बीसी के इक्वल है, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा कि नहीं मेरे भाई। ठीक है, बी इधर लिखना चाहिए, ए उधर लिखना चाहिए कायदे से, लेकिन मैं जो प्रूफ करना है भाई, बी इज इक्वल टू ए लिखो चाहे ए इज इक्वल टू बी लिखो, बात तो ये है ना। क्यों ये इक्वल हुआ, ये समझ में आया? समझ में आया क्या? अगर कोई भी राइट मतलब कोई भी ट्राइंगल रहता है इस तरीके से, ये दोनों साइड इक्वल हो जाए तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उसी के हिसाब से ये हम लोग का क्या हो गया,
प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे बाप रे साला क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। कोट थीटा जो है हमारे पास 7/8 है, राइट। तो हम लोग मान लेते हैं, देखो कोट थीटा मतलब b/p होता है, तो जो हम लोग का b है वो 7k है और जो p है उसको 8k मान लेते हैं। ठीक है, आपको चाहिए क्या? h चाहिए, h निकाल लो मेरे भाई। h का फॉर्मूला पाइथागोरस बाबा का थ्योरम से क्या होता है? p² प्लस b² रूट के अंदर में। ठीक है, p का स्क्वायर बोले तो 8k का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोले तो 7k का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जादू, देखो जादू, देखो जादू। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, फिर से k स्क्वायर। देखो भाई 64 और 49 जोड़ दो यार, 64 और 49 कितना होता है? रूट अंडर, हमको भी नहीं पता यार, 9 4 13 113। ठीक है, कितना होगा? 113 के स्क्वायर। और रूट अंडर 113 का वैल्यू तो हमको नहीं पता, इसलिए 113 रहेगा, बाकी के स्क्वायर बाहर चला गया तो के रहेगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या का जरूरत है? साइन थीटा कोस थीटा, क्या क्या का जरूरत है? साइन थीटा कोस थीटा, तो आप लिख लो। ठीक है, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो भाई बहुत ध्यान से देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री से सभी को डर लगता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि आपका क्या हालत रहा है। ठीक है, स्कूल में ऐसे भी समझ में नहीं आता है, कम से कम यहाँ तो अच्छे से देख लो यार, आपके लिए ही इतना मेहनत से इतना एफर्ट लगा के बनाया जा रहा है, तो एक थोड़ा सा समय निकाल के तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा? p/h। p का मतलब हमारे पास कितना है मेरे भाई? 8k है। ठीक है, 8k, और h का मतलब रूट अंडर 113 और साथ में k कट गया तो 8/113, राइट। उसी प्रकार से हमको चाहिए क्या? कोस थीटा। क्या चाहिए? कोस थीटा। तो कोस थीटा का वैल्यू होता है b/h। क्या होता है? b/h। b का वैल्यू हमारे पास है प्यारे लाल 7k। कितना है? 7k। रूट अंडर 113 फिर से k, मतलब आया कितना? 7/√113। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बन जाएगा ना? देखो सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बाय में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखो भाई a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यस या नो? ठीक है, उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी, 1 का स्क्वायर फिर से 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? ठीक है ना? a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यही होता है ना? यही होता है ना यार? जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वे में जाएंगे तो फिर इसका भी तुरंत ऐसे भी सोल्व हो सकता है, बट फिलहाल अभी हम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज पे है तो वैल्यू बैठाएंगे। साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाला भाई? 8/√113, राइट। इसका क्या कर देना है? स्क्वायर, फिर बाय में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब मतलब 7/√113 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मेरे भाई 64, और √113 का वैल्यू 113, बाय में फिर से 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, फिर से 113। ठीक है, ऊपर में एलसीएम ले लेंगे तो 113 इंटू 1 तो 113 माइनस 64, बाय में 113, राइट। फिर पूरे का बाय में 113 इंटू 1 तो 113 माइनस 49 और बाय में 113। ठीक है, कुत्ते भी भूखने लगे हैं, रात के बज रहे हैं 11:30। ठीक है, तो कुत्तों का भूखने का टाइम तो हो ही गया, भूखने दो यार, अपने को क्या है, अपना काम करते रहेंगे। देखिए भाई 113 और 113 कट गया, 113 माइनस 64 करेंगे कितना आएगा भाई? 49 आएगा। उसी प्रकार से 113 माइनस 49 करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो हम लोग का जो आंसर था वो कितना आ गया? 49/64। कितना आ गया? 49/64। ठीक है, 49/64 हम लोग यहीं पे भी लिख सकते हैं, इसको इतना दूर ले जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, राइट। इसको माइनस कर दिए तो हम लोग का आ गया 49 और बाय में आ गया 64। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट कोट स्क्वायर थीटा क्या निकालना है? कोट स्क्वायर थीटा, आपको क्वेश्चन में कोट थीटा दिया हुआ है, राइट। कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट स्क्वायर थीटा मतलब कोट थीटा का स्क्वायर, तो कोट थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना था? 7/8। 7/8 बैठाइए, इस पूरे का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर
क्या यार, तुम लोग का चक्कर में हम भी भूल जाते हैं। 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सोल्व कर लिए हैं। इस तरीके से हम लोग इसको भी सोल्व कर लिए हैं। देखिए 7 नंबर तक हम लोग का बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया है। अब आगे का क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 बराबर 4 दिया हुआ है। इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कोट ए इज इक्वल टू क्या 4/3, मतलब आपको ये b/p दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट b इज इक्वल टू 4k और p इज इक्वल टू 3k। राइट, यहाँ पे फिर से हम लोग को सॉरी माय डियर फ्रेंड, सॉरी। अगर ईयरफोन लगा के देख रहे हो थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, बट उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। आपको पता है बायोलॉजी में पढ़ोगे, ये अपने आप आ जाता है। ठीक है, इसको मैं अपने मर्जी से नहीं किया हूँ, जो भी असुविधा हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। चलिए b इज इक्वल टू 4k, p इज इक्वल टू 3k, h इज इक्वल टू निकालना है, तो h का जो वैल्यू होगा वो अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, p के जगह पे 3k, तो 3k का स्क्वायर कर दे, b का स्क्वायर बोले तो 4k का स्क्वायर कर देते हैं, 3k स्क्वायर बोले तो 9k स्क्वायर, 4 मतलब 16k स्क्वायर। ठीक है, 16 9 बाई 25 कितना 25k स्क्वायर, 25 बार गया तो k, सॉरी 25 बार गया तो 5 और k स्क्वायर बार गया तो k। h का वैल्यू आ गया। अब हमको देखिए चाहिए किसका, इसका वैल्यू, बस उसको ध्यान में रखिए, चाहिए किसका वैल्यू, टेन का वैल्यू चाहिए, कोस का वैल्यू चाहिए, साइन का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, हमको चाहिए किसका किसका वैल्यू, वो निकालेंगे। साइन ए का वैल्यू चाहिए, साइन ए p/h होता है, p मतलब कहाँ गया भाई 3k। आप k को हटा के डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन इस जगह पे आपको लिखना है, उसके हिसाब से सोल्व करना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3k और h का वैल्यू जो है हमारा वो है 5k, तो यहाँ पे 3/5 हो गया हमारा। उसी प्रकार से हमको चाहिए कोस ए। चलिए भाई कोस ए का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होता है p/h। b मतलब 4k और h मतलब है 5k, तो कितना हो गया ये 4/5। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए 10a का वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम एंड लिख लेते हैं, एंड 10a मतलब p/d। p का मतलब क्या है मेरे भाई, p का मतलब क्या है, p का जो मतलब है वो है 3k और b का मतलब है 4k, 3k/4k, राइट, बोले तो 3/4। अब आप आ जाइए मेन क्वेश्चन पे। नाउ आपका जो मेन क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है, और बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर है। इसको आपको इसके इक्वल दिखाना है, मतलब इक्वल दिखाना नहीं है, ये पूछ रहा है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो बस हम लोग को क्या करना है, वैल्यू जो अभी हम लोगों ने निकाला है उस वैल्यू को क्या कर देना है, बैठा देना है, और उसके बाद हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर है, मतलब 10 इधर है, 3/4 का स्क्वायर, राइट, 3/4 का होल स्क्वायर, फिर 1/1 प्लस 1 नहीं था 1 प्लस था। ठीक है, यही होगा। कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे साइन है तो 3/5 होना चाहिए, जी हाँ 3/5 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और बाय में उसी प्रकार से 1 प्लस 9 बाय में 16 और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बाय में 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बाय में 25, राइट। तो आप इसको, अब हम लोग के पास बचा थोड़ा सा जगह, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अपने लिए स्थान बना लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखिए 16 1 जा 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 माइनस 9 ये हो जाएगा हम लोग का 16 माइनस 9, डेट इज हम लोग का 7 आ जाएगा। ठीक है, और देखो बाय में 16 तो काट देते हैं, सीधा सी बात है, वो एलसीएम में कट जाएगा। फिर 16 1 16 प्लस 9 डेट इज 25, कितना आ जाएगा 25। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू में देखिए नीचे इधर एलसीएम कितना है हमारे पास 25 है, और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7, तो हम लोग का दोनों साइड इक्वल आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे भाई,
LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। भाई वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, नींद आ रही है इतनी जल्दी? भाई अभी तो शुरुआत की हो मेरे भाई, अभी तो शुरुआत की हो, बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। पूरा एनर्जी लेवल अपना बढ़ा लो भाई, एनर्जी पूरा होना चाहिए। जब तक एनर्जी नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, राइट। चलिए एक बहुत ही बढ़िया एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्या वीडियो लंबा हो रहा है क्या? अरे अभी तो 10 ही मिनट 12 मिनट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, राइट। तो हम लोग के पास यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, 10a इज इक्वल टू 1/√3। 10a इज इक्वल टू कितना, 1/√3। हम लोग का जो गिवन है वो लिख लो मेरे भाई। गिवन क्या है, गिवन है 10a इज इक्वल टू 1/√3। इसको हम लोग P और B होता है तो मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 1K, ठीक है। 1K नहीं लिखेंगे, सीधा सीधी क्या लिख देंगे भाई, K लिख देंगे। और B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3K। हमको चाहिए H, क्या चाहिए मेरे भाई, H चाहिए। H निकाल दो, H हम लोग को पता है पाइथागोरस बाबा का थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। P का मतलब K का स्क्वायर, B का मतलब √3K का स्क्वायर, ठीक है ना। K का स्क्वायर बोले तो क्या मेरे भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। K का स्क्वायर बोले तो K का स्क्वायर ही तो रहेगा यार। √3 का स्क्वायर बोले तो 3, फिर से K का स्क्वायर K स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बोले तो 4K स्क्वायर, 4 बाहर गया तो बन गया 2K स्क्वायर, बाहर गया तो बन गया K, ठीक है। ये हो गया हमारा। देखो भाई राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है। क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था। हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहिए था, तो हम लोग चलिए राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग इस जगह पे बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना लोगे, थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, ठीक है। एक A, एक B और एक C, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। PBH हम लोग निकाल लिए, वो किसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग था, ठीक है। A के अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का P है वो BC है, ठीक है। मतलब BC का जो लेंथ आ गया हम लोग का वो P बोले तो 1, ठीक है। अब सेंटीमीटर बोलो मीटर बोलो, कुछ नहीं बोलना है, हम यूनिट में ले रहे हैं, 1 यूनिट। BC कितना है, 1 यूनिट। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इसका B का, तो A के हिसाब से B क्या है, AB है, ठीक है। तो AB का जो वैल्यू है हमारे पास वो है √3। अच्छा K लिख ही देते हैं यार, BC इज इक्वल टू क्या, K, AB इज इक्वल टू क्या, √3K, ठीक है। AB भी हो गया, BC भी हो गया। अब हम लोग को चाहिए AC। AC मतलब क्या होता है मेरे भाई, AC मतलब हो जाएगा हम लोग का 2K, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड तो वही है। अब बाकी जितना भी वैल्यूज आपको चाहिए वो सारे के सारे आप निकाल लीजिए, ठीक है। वो सारे के सारे आप निकाल लीजिए, क्वेश्चन को साइड में भी रहने देते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी का सारा वैल्यू आप निकाल लीजिए। जैसे हमको साइन A चाहिए, कोस A चाहिए, साइन C चाहिए, कोस C चाहिए, ठीक है। तो साइन A का वैल्यू हम लिख लेते हैं। साइन A हमारे पास कितना है, साइन A हमारे पास P/H होता है, और A के हिसाब से P क्या है, BC, ठीक है। P क्या है, BC, H हमेशा AC, ठीक है। BC का वैल्यू अभी हम लोगों ने K लिख लिया है तो K लिख लेते हैं, ठीक है। और AC का वैल्यू जो है वो 2K है, तो 2K का मतलब ये कट के 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को कोस A चाहिए तो कोस A भी निकाल लेते हैं। कोस A का जो वैल्यू है, कोस A का जो वैल्यू होगा वो हम लोग का B/H होता है, ठीक है। और A के हिसाब से बेस क्या है, AB है, ठीक है। और H हम लोग का AC है, राइट। AB का वैल्यू हम लोग के पास है, AB का वैल्यू √3K और AC का वैल्यू है 2K, तो ये हम लोग का आ गया √3/2। चलिए साइन A और कोस A तो निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, कोस C और कोस A, सॉरी साइन C और कोस C, राइट। क्या निकालना है, साइन C। ये भी P/H होता है, लेकिन C के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, C के अकॉर्डिंग। तो C के लिए P क्या होगा, जस्ट उसके सामने वाला क्या है, AB, तो P हमारा हो जाएगा यहाँ पे AB, और H तो हमारा AC ही रहेगा। और AB का मतलब है √3K, कितना था, √3K, और AC का मतलब है 2K, कट गया तो √3/2 हो गया। उसी प्रकार से हमको कोस C भी चाहिए, कोस C मतलब B/H। अब C के हिसाब से B क्या है, BC, ठीक है, क्या है, BC, और H तो हमेशा AC है, ठीक है। BC का वैल्यू हम लोग के पास है वो है K, और AC का जो वैल्यू है वो है 2K।
कट के क्या आ गया 1/2। तो ये हम लोगों ने चार जो वैल्यू है ये हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग को इसको सोल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, क्या करना है, सोल्व। ठीक है, तो नाउ हम लोग के पास क्या है, साइन ए कोस सी, ठीक है, फिर प्लस में कोस ए और साइन सी। ठीक है, 1 नंबर है, राइट, 1 नंबर है। तो साइन ए का वैल्यू देखिए बैठे, ये 1/2। कोस सी का वैल्यू, कोस सी 1/2 बैठा दीजिए, प्लस कोस ए का वैल्यू, कोस ए का वैल्यू √3/2, और साइन ए वेर इज, साइन ए इधर है, साइन ए का वैल्यू जो है वो 1/2। ठीक है, 1 1 जा 1 हो गया और 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, फिर प्लस √3 × 1 तो √3 और y में 2 2 जा 4। ठीक है, अच्छा एक मिनट, साइन ए का वैल्यू 1/2 आया है, कोस ए का वैल्यू √3/2 आया है। ठीक है, और इधर साइड में साइन ए का वैल्यू जो है हमारा 1/2 है, कोस सी का वैल्यू, हम लोगों ने क्वेश्चन मिस्टेक लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे साइन सी था, सॉरी क्या था, साइन सी था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या हो जाएगा √3/2, ये √3/2 जैसे हो गया, ये √3/2 जैसे हो गया, तो ये √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 2 जा हो गया 4, क्या हो गया 4। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अब 1 + 3 दैट इज 4 हो गया, और y में 4 बोले तो कितना आ गया 1। तो पहला का आंसर हो गया 1। अब इसके बाद अब हम लोग दूसरा का अगर आंसर निकालना चाहें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा नंबर पहले यहाँ पे लिखते हैं, कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए और साइन सी, राइट। कोस ए का वैल्यू फटाफट से लिखेंगे, कोस ए इधर है √3/2, कोस सी 1/2, राइट, माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2, और साइन सी वेर इज √3/2। ठीक है, √3 × 1 तो √3, 2 2 जा 4, 1 × √3 तो √3 और 2 2 जा 4। सेम चीज को सेम चीज से माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है ना सोल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 को। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी से अपना कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में इतना बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन की मत पूछिए कितना बार पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको बहुत ही धैर्य रख के बनाना है, बहुत ही आराम से बनाना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, हम लोग के पास एक और क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर है, पहले हम लोग 10 कर लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR, राइट, एक ट्राइंगल हम लोग के पास PQR है। कौन सा ट्राइंगल है, PQR। कौन सा ट्राइंगल है भाई, PQR। राइट एंगल एट Q है। ठीक है, और हम लोग जो गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, गिवन PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25। ठीक है, और साथ ही साथ जो PQ है वो भी हम लोग को दिया हुआ है 5, मतलब ये वाला जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P और tan P। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एनर्जी लेवल पूरा हाई रखिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा, राइट। ठीक है, PQ हमारे पास 5 है, बाकी सारे चीज के बारे में हमको नहीं पता। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां में से इसको थोड़ा सा अगर हम डिराइव कर दें, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम डिराइव कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो PR है उसको हम लिख सकते हैं क्या, 25 - QR। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस बाबा का थ्योरम लगाएंगे। सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास PR है, तो PR का स्क्वायर, ठीक है, PR का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, PR का स्क्वायर, राइट, PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर।
प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मतलब कितना, 25 माइनस क्यू आर, कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ही ध्यान से पेशेंस के साथ। पी क्यू का मतलब क्या है भाई, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू आर का मतलब क्यू आर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है या नहीं आता है, जल्दी से कमेंट बताएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, राइट। चलिए, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, 25 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बोले तो क्यू आर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 इंटू 25 दैट इज 50 इंटू क्यू आर, तो 50 क्यू आर, राइट, 50 क्यू आर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और क्यू आर का स्क्वायर हो गया क्यू आर स्क्वायर। देखिए प्लस में इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, प्लस में इधर भी क्यू आर का स्क्वायर है। क्या ये क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, माइनस में 50 क्यू आर, कितना है, माइनस में 50 क्यू आर, राइट, माइनस में 50 क्यू आर। इधर 25 है, क्या है 25, ये 625 उधर चला जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर, और यहाँ से 25 माइनस 625 तो माइनस में 600। दोनों साइड का माइनस को कर देंगे हम लोग बाय बाय, क्या करेंगे, बाय बाय। क्यू आर इजिकल टू हो गया 600 बाय में 50, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो क्यू आर इजिकल टू हमारे पास आ गया 12, राइट। अब क्यू आर का वैल्यू आ गया, तो क्यू आर का वैल्यू से हम लोग पी आर का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्यार नहीं भाई, पी आर, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा यार, गड़बड़ हो गया एक थोड़ा सा उच्चारण मिस्टेक तो फिर सारा चीज गड़बड़ हो गया। नाउ पी आर हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, राइट। तो इसलिए हम लोग पी आर इजिकल टू क्या हो गया, 25 माइनस 12 दैट इज 13। तो पी आर का जो हम लोग का वैल्यू आ गया वो है 13, क्यू आर का वैल्यू है 12। सारा सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया। अब हम लोग को किसका किसका वैल्यू निकालने बोला है, साइन पी, कोस पी और टेन पी। एंगल पी के अकॉर्डिंग बात हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग फटाफट से वो काम कर लेते हैं। 4 एंगल पी, 4 एंगल पी, हमको पी चाहिए, बी चाहिए, एच चाहिए। एंगल पी के लिए पी क्या है, अच्छा पहले तो हाँ क्यू आर है वो लिख लेते हैं। क्यू आर कितना है मेरे भाई, क्यू आर कितना है, क्यू आर अभी हम लोगों ने निकाला 12, ठीक है। अब बी, बी के बारे में बात करें, इस एंगल के लिए बी क्या होगा, पी क्यू, क्या होगा पी क्यू, जो कि अभी 5 सेंटीमीटर दिख रहा है। एच के बारे में बात करें तो वो है पी आर, जो कि है 13 सेंटीमीटर, राइट। पी बी एच सारा चीज हो गया। अब हमको चाहिए किसका किसका वैल्यू, साइन पी, कोस पी और टेन पी, ठीक है। नाउ साइन पी, पी बाय एच होता है, पी का मतलब 12, एच का मतलब 13, राइट। अब कोस पी के बारी है, कोस पी क्या, बी बाय एच, बी का मतलब है 5 और एच का मतलब है 13। अब बात आता है टेन पी का, तो टेन पी हमारा पी बाय बी है। टेन का वैल्यू कितना है, पी बाय बी। पी का मतलब हाउ मच, पी का मतलब है 12 और बी का मतलब है 5। तो इस तरीके से देखिए, इतना मुश्किल से मुश्किल सवाल को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, मतलब इस एक्सरसाइज का। चैप्टर तो अभी बहुत है यार, ठीक है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। द वैल्यूज ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कि 10a का जो वैल्यू होता है क्या हमेशा लेस देन 1 होता है, नहीं, 10a का वैल्यू लेस देन 1 नहीं होता है। क्या है, देखिए पीबी ऐसे भी तो हो सकता था ना, 4/3, यस या नो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है ना, तो चलेगा। 10 का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी। एक 1060 जो होता है उसका वैल्यू √3 होता है, तो उसका वैल्यू 1.73 है। तो 10a का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा क्या, नहीं होगा, ये हम लोग का गलत है। बोले तो ये क्या है मेरे भाई, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। अब बात आता है सेक a इक्वल टू 12/5। देखिए सेक का आपका वैल्यू क्या होता है, सेक a बराबर क्या होता है, सेक a बराबर होता है h/b।
तो एच बड़ा होना चाहिए बी से, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, डेट मीन्स ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, ये पॉसिबल है मतलब आपका ट्रू हो गया। फिर बोल रहा है कोस इज ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड। भाई कोस ए किसके लिए यूज होता है? अंधा भी इसको देख के बता देगा मेरे भाई। कोस कोसाइन के लिए यूज होता है, कोसेकेंड के लिए तो कोसेक होता है, कोसेकेंड के लिए क्या होता है? कोसेक। तो ये हम लोग का क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर बात करते हैं कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। जी नहीं प्यारे, ये सेक ए इंटू मतलब सेक इंटू ए थोड़ी ना है, वो उसी का एंगल है, उसका क्या है? एंगल है। ठीक है, उसके साथ में ऐसा नहीं आप बोल सकते कि सेक इंटू ए है, वैसा नहीं है मेरे भाई। तो उसी प्रकार से कोट इंटू ए नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, उसका एंगल है ये, राइट। फिर साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे एक लिखा हुआ था वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोग देख लेना। इसमें क्या हो सकता है मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग इसका जो भी वैल्यू दिया होगा उस वैल्यू में देखना, अगर ऊपर वाला वैल्यू मतलब P वो छोटा है और H वाला वैल्यू बड़ा है तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर H वाला वैल्यू मतलब नीचे वाला जो वैल्यू है वो छोटा हो गया और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो बड़ा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है? ऊपर का जो वैल्यू है मतलब हमेशा याद रखिएगा, H जो होगा वो हमेशा P से बड़ा होगा, H जो होगा वो हमेशा B से बड़ा होगा। ठीक है, P और B दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, अब P और B जो है वो क्या हो सकता है? कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी कभी बड़ा छोटा भी हो सकता है, तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग का ये जो चैप्टर है मतलब ये जो एक्सरसाइज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। कितना आसान तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया है। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो ट्रिक है वो हम लोग सीखेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।